नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शंस के हवाले से तैयारियां चल रही है। कल भी अगर देखा जाए चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजू कुमार कल 2 दीगर कमिश्नर्स के साथ श्रीनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उन्होंने बातचीत की है। यहाँ के स्टेक होल्डर, सिविल या दीगर सोसाइटी मेम्बरान जो है उनके साथ मीटिंग की है, जिसमें जो असम्बली इलेक्शंस की सूरत हाल के लिए बात की गई है। साथ ही अगर देखा जाए इस मीटिंग के दौरान ये भी बताया गया है, जो मरकज़ी वज़ीर है उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कबल स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है यूटी जो बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी है डॉक्टर फरीदा खान साहिबा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये जो स्टेटहुड है बहाल किया जाएगा और आने वाले असम्बली इंतखाबात के हवाले से बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बिज़ी शेड्यूल में अपना वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने मैम पहले ही कहा कि असम्बली इंतखाबात की तैयारियां हो रही है, ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची है? बीजेपी बिल्कुल तैयारी में है और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बीजेपी की। हर जगह बीजेपी का नाम लिया जा रहा है, हर जगह बीजेपी का ही बोलबाला है और बीजेपी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्योंकि जितना भी कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है आज, वो सिर्फ बीजेपी की वजह से, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वजह से आज जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं। नया कश्मीर आप देख सकते हैं और बीजेपी पूरी तरह से फुल फॉर्म में है कि इलेक्शन ज़ोर शोर से लड़ा जाएगा और पूरी सीटों पे लड़ा जाएगा। क्या बीजेपी इस बार अगर देखा जाए जो लोकसभा इंतखाबात है उसमें अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने कश्मीर में कोई किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, लेकिन असम्बली इंतखाबात आने वाले हैं, तो असम्बली इंतखाबात में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी जो है तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे? बिल्कुल, हमारी 90 सीट है, 90 सीट पे हमारी पूरे उम्मीदवार होंगे और हम सब पे लड़ेंगे और सब पे जीतेंगे। मरकज़ी वज़ीर है, उनकी तरफ से बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल जो है स्टेटहुड बहाल किया जाएगा, तो ऐसे में बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी ने जितने भी कमिटमेंट किए हैं वो पूरे किए हैं। अगर बीजेपी ने कमिटमेंट किया है और कि स्टेटहुड दिया जाएगा, जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था, तो वो बिल्कुल अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे और बीजेपी ने जितने भी कमिटमेंट किए वो पूरे किए हैं अभी तक। क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि असम्बली इलेक्शन से कबल वो बहाल हो जाएगा? बिल्कुल, जब बीजेपी जो कहती है वो करती है। अच्छा, अगर देखा जाए जो प्राइम मिनिस्टर है, पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 2014 से वो लगातार एज अ प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो किस तरह की डेवलपमेंट रही है और आगे क्या प्लान है बीजेपी का, किस तरह का विजन है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेके? देखिए, जम्मू कश्मीर में जब हालात इतने बदतर थे, 370 एब्रोगेट हुई, उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि पंचायतें उठी, हर जगह आप देखिए कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में पंचायतों को उठाया गया। पंचायत में जितने भी पंच थे, सरपंच थे, जितनी भी डिमांड्स थी वो लिखी गई, वो पूरी फुलफ़िल की गई और उसके बाद में फिर बीडीसी बनाए गए, फिर डीडीसी बनाए गए। 3 टायर कंप्लीट करने के बाद में यहाँ डेवलपमेंट ज़ोर शोर से चल रहा है और सभी ने या डेवलपमेंट आप देख भी सकते हैं कि कितना चेंज आया है यहाँ पर, जो पहले कुछ भी नहीं था। 70 सालों से यहाँ देखा जाए तो यहाँ बिजली, पानी, सड़क जो कि बेसिक ज़रूरत थी वो भी नहीं थी। आज हर जगह मैग्डमाइज़ किया जा रहा है, चाहे वो सिटी एंड टाउन के थ्रू किया जा रहा हो, चाहे नाबार्ड के थ्रू किया जा रहा है। इतनी रोड्स बन रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना जम्मू कश्मीर को पूरी जोड़ा गया है। कनेक्टिविटी आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है। आज सीधे आप दिल्ली जा सकते हैं, कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन आ गई। तो देखिए यहाँ ये कोई छोटी बात नहीं है, ये यहाँ पार्टी ने बहुत काम किया। बीजेपी की ही बदौलत आज यहाँ किलिंग रुकी, बीजेपी की बदौलत आज यहाँ पर जो डेवलपमेंट देखने में आ रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। हमारे माननीय मोदी जी ने इतना जम्मू कश्मीर को जो यहाँ चल रहा था उसको, उस पर रोक लगाई, गलत चीज़ों पर रोक लगाई। और आप देखिए स्कूल है, चाहे वो एजुकेशन के मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मसला हो, चाहे यहाँ पर रोड का मसला हो, बिजली हो, पानी हो, जल जीवन मिशन इतना बड़ा हमारा मिशन है, जो कि आज हमारे यहाँ अगर हम सोपोर की बात करें तो सोपोर में, बोरीपुरा में, यहाँ पे 12 करोड़ का बहुत बड़ा जल जीवन मिशन, जो कि पूरे कश्मीर में पहला जल जीवन मिशन है, वो पूरा बन चुका है, वहाँ से सप्लाई है। तो आप देखें
इस चीज़ को देख सकते हैं कहीं भी जा कर के। आप गली गली देखिए यहाँ पर कश्मीर में आज हर चीज़ चेंज मिलेगी, हर जगह यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। जिन लोगों को जो पहले टाइम से जो इतने सालों से लोग परेशान थे, उन लोगों ने जो डिमांड रखी तो उनकी डिमांड को पूरा फुलफ़िल किया गया है और अभी भी ये डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। और जब तक कश्मीर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और भी उसमें चेंज लाना है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बदौलत आज ये काम यहाँ कश्मीर में हो रहा है और नया कश्मीर देखने में आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मरकज़ी सरकार की जानिब से जो भी जम्मू कश्मीर को लेकर इक़्तिदामात उठाए गए हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए थे? हाँ जी, देखिए मोदी जी ने यहाँ कश्मीर में बहुत चेंज लाया है और यहाँ की जो सिचुएशन थी उसको पूरी तरह से बदल दिया है। पहले के हालात में और आज के हालात में भी आप देख सकते हैं यहाँ की आवाम खुद कहती है कि हाँ कुछ काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है, यहाँ पे बहुत चेंज किया है। पहले यहाँ पर इकनॉमी आप देखिए जीडीपी क्या थी और आज जीडीपी आप देखिए यहाँ पर कितनी चेंज हो गई। यहाँ का कंट्रीब्यूशन पूरे भारत में कश्मीर का कंट्रीब्यूशन अपना मायने रखता है। और उसके साथ साथ यहाँ आप देखें कि पूरा मार्केट खुला रहता है, लोग अपने बिज़नेस कर रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, लड़कियां जो कि वुमेन एम्पावरमेंट जो हमारा 33% है, आप देखिए लड़कियों में एक हिम्मत आई है, लड़कियां आज खुलकर निकल रही हैं बाहर और अपना जो कामकाज है वो बहुत इजीली कर रही हैं। तो यहाँ चेंज ही चेंज है और आने वाला टाइम कश्मीर के लिए और मेरे को लगता है पूरे भारत के लिए ही, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैम, आपने कहा कि मरकज़ी सरकार ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है, लेकिन अगर देखा जाए हालिया दिनों में पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए या दीगर जो बाकी जो तबकात है उसके लिए ज़्यादा कुछ रखा नहीं गया है। इस पर अगर देखा जाए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वो उस पर निराशा दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा बजट आता है, हमेशा हर साल अच्छा आता है। इस साल भी अच्छा आया। अंतरिम बजट था क्योंकि लोकसभा इलेक्शन थे तो उसकी वजह से अंतरिम बजट पेश किया गया और बजट में जो जम्मू कश्मीर को दिया गया है कोई कमी तो करी नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि जो यहाँ के किसान हैं वो बहुत अच्छे से उनको इंस्टॉलमेंट डाला जाता है, 6-6 हज़ार रुपये उनको मिलते हैं। वो मोदी जी ही की बदौलत KCC लोन में वो भी बहुत लोगों की माफ़ किए गए हैं। और यहाँ कर सकता है किसानों की जितनी हेल्प कर सकते हैं, जितनी सहायता करी जाती है उतनी करी जा रही है। क्योंकि यहाँ देखिए बैकबोन जो है वो कश्मीर की हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जितने भी हमारी यही एसेट्स हैं जिसके हमारी इकनॉमी GDP बढ़ता है और हमारी इकनॉमी यही है यहाँ की। तो ऐसा नहीं है। देखा जाए आप खुद भी जानते हैं कि यहाँ की मौसमी सूरत हाल है वो उस तरह की नहीं रहती है, ज़ालाबारी होती है या दीगर जो नुकसान होता है किसानों को, तो ऐसे में उनके लिए कोई राहत होनी चाहिए। देखिए जब मौसमी नुकसान होता है उस टाइम पे कंपनसेशन दिया जाता है और हमारे किसानों को हर तरह से उनकी सहायता की जाती है। और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि यहाँ देखिए अभी तक की हिस्ट्री में कभी इतनी सब्सिडी नहीं दी गई। इस बार हमारे मोदी जी ने किसानों को जो है 80% तक सब्सिडी दी गई है। तो ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ी सौगात है और यहाँ के जितने भी किसान हैं ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है, यहाँ के किसान बहुत खुश हैं। उनको 6,000 रुपये अलग मिलते हैं, बाकी उनको कभी मौसम के हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम उनको हो जाती है तो कंपनसेशन उनको दिया जाता है। तो ऐसा तो देखिए यहाँ नहीं है, ये चल रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ है और हो रहा है, ये नहीं रुक गया। हमारी सरकार जो है वो पूरी तरह से सबकी सहायता कर रही है, चाहे वो मौसमी हालात हों, चाहे इंसान के कैसे भी हों। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर आज चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। आप जब ग्राउंड लेवल पर आएंगे और देखेंगे तभी आपको इस बात का एहसास होगा। ऐसे बैठ कर के हम बातें करते हैं कि यहाँ नहीं ये हो रहा, ऐसा नहीं है। हर जगह डेवलपमेंट हुआ है, पूरे कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है और ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की वजह से, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा कि कश्मीर को दिल खोल के उन्होंने दिया है। आज यहाँ हर कोई, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई इंसान खुश है। नौजवानों के साथ साथ अगर बाकी जो एजुकेशन सेक्टर है या हेल्थ सेक्टर जो है उसके लिए बीजेपी आगे क्या मुस्तकबिल में सोच रही है, या नौजवानों के लिए जॉब पॉलिसी को लेके बीजेपी क्या आगे सोच रही है? देखिए अभी जॉब्स निकल रहे हैं, जैसे कि अभी पोस्टमैन की अभी वैकेंसी अभी रिसेंटली निकली है
लोग उसको भी उसमें भी आगे आ रहे हैं। तो टाइम से निकलती रहती हैं जॉब्स, ऐसा नहीं है, और उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी भी पूरी तरह से ध्यान दे रही है। जो जॉब्स निकल रहे हैं उनमें हमारे बच्चे किसी भी तरह से, ये नहीं, पहले जो करप्शन होता था उसको बीजेपी ने ख़त्म किया है। एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है यहाँ पर पे। अब आपको पहले जैसे होता था कि कोई भी किसी पे भी लिख के दे देता था और उनका सिलेक्शन हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे अपने पढ़ाई करें, अपनी सीट ले लें, इंटरव्यू है नहीं। जो गड़बड़ी होती थी वो इंटरव्यू में होती थी, इंटरव्यू पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो तो अपना सीट ले ही लेते हैं पढ़कर। तो बहुत चेंज है यहाँ पर, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। बीजेपी आगे जम्मू कश्मीर को लेके मुस्तकबिल में किस तरह का विजन रखता है, किस तरह की डेवलपमेंट यहाँ पर होगी, जो बाकी जो डिमांड्स है लोगों की वो किस तरह से फुलफ़िल की जाएगी? देखिए, जैसे जैसे डिमांड आती है पब्लिक की, वैसे वैसे जैसे यहाँ पे बैक टू विलेज हुए, बैक टू विलेज के थ्रू सारी डिमांड्स लिखी गई, फिर वो फुलफ़िल करी गई। हमारे यहाँ पर MOS भी हमारे सारे आए, हमारे मंत्री यहाँ आते थे और बाकायदा सारी डिमांड्स उनसे सुनते थे, पब्लिक के थ्रू भी जाती थी सारी डिमांड्स, तो वो भी फुलफ़िल हुई हैं और काम पूरी तरह से हो गया है। हमारे जितने भी ऑफिशियल हैं वो सब लगे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। पहले जैसा होता था वो अब चीज़ें नहीं रही। अब हर डिपार्टमेंट में आप जाइए, हमारे सारे ऑफिशियल काम करते हैं और यही डेवलपमेंट है कि पब्लिक के काम हो रहे हैं। मैम, आप BDC चेयरपर्सन भी है, तो ऐसे में लोगों की क्या डिमांड रही है और किस हद तक वो डिमांड्स फुलफ़िल हो पाई है सोपोर की अगर हम बात करें? सोपोर में हमने बहुत, अगर हम सोपोर की बात करें तो यहाँ हमारी जो डिमांड्स थी, जो बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं, वो मैं आपको जैसे कि यहाँ एक बटेंगू, हमारे पूरे जेंगेर एरिया, सोपोर जेंगेर एरिया में हमने बहुत काम किया है एज ए BDC भी और स्टेट सेक्रेटरी भी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा था पानी की प्रॉब्लम, वो हमने पूरी तरह से उस पर हमने बात करी और जल जीवन मिशन जो हमारा बहुत बड़ा मिशन था उस पर हमने काम किया, बहुत घरों घर तक पानी पहुंचाया। और उसके बाद में हमारा यहाँ पर एक हॉस्पिटल था तो उसको शिफ्ट किया, बटेंगू हॉस्पिटल। एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था तो उसके लिए लैंड प्रोवाइड करके उस पर भी काम चल रहा है। यहाँ पे बटेंगू में एक बन रहा है एनिमल हस्बेंड्री का हॉस्पिटल बन रहा है वो भी। और या छोटी छोटी डिमांड जो थी वो भी वो तो हम रोज़ ही करते हैं और कोई ऐसी डिमांड नहीं होती जो नहीं मानी जाए, वो सारी फुलफ़िल होती हैं। पब्लिक भी खुश है, ऐसा नहीं है। सोपोर की आवाम हमारी काफ़ी खुश है क्योंकि काम होते हैं और पार्टी के थ्रू भी काम होते हैं और ऑफिशियली भी हमारे दोनों तरह से काम होते हैं। तो यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है और हमारी डिमांड्स जो हैं बाकायदा पूरी होती हैं, लोग खुश हैं इस बात से। एज ए UT सेक्रेटरी, आप मरकज़ी सरकार से क्या डिमांड है जम्मू कश्मीर को लेके? देखिए, वो टाइम बताएगा कि जैसे जैसे डिमांड तो भाई बहुत, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड नई नई आती जाती है। आने वाला टाइम जो प्रेजेंट में किस तरह की डिमांड है? प्रेजेंट में तो अभी ऐसी कोई बात नहीं, छोटी बातें चलती हैं कि किसी का पानी नहीं है, किसी के पास बिजली नहीं, किसी के पास सड़क नहीं है, जिस पे बहुत काम हुआ है और हद तक मतलब उन रिजॉल्व भी किया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्डमाइज़ किया गया, कितनी यहाँ चल रहा है सिटी एंड टाउन के थ्रू, नाबार्ड के थ्रू, या देखिए जो डिमांडें आती हैं सबसे ज़्यादा यही डिमांड थी, पानी, बिजली और सड़क, वो फुलफ़िल हुई हैं। और बच्चों की, यूथ की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो यही थी कि हमारे को खेलने के लिए प्लेग्राउंड दिए जाए, वो भी दिए गए, प्लेग्राउंड भी दिए गए हैं। और जैसे जैसे लोगों की हर पंचायत वाइज यहाँ मतलब आता था कि डिमांड्स क्या हैं, वो लिखी जाती थी और उस पर काम किया है। और आज पंचायतें आप आके देख सकते हैं कि पंचायतों में बहुत काम हुआ है। किसी को बंड चाहिए तो किसी को स्कूल के लिए चाहिए, स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस पर बहुत काम हुआ है। मैम, असेंबली इलेक्शंस होने वाले, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर फरीदा खान सोपोर से असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे? पार्टी का जो आदेश होगा हम पार्टी के साथ हैं। फिर भी हम जानना चाहते हैं, जो पार्टी का आदेश होगा पार्टी के साथ है। पार्टी के साथ है बिल्कुल, लेकिन लड़ेंगे। हाँ, क्यों नहीं, अगर पार्टी हमारे जो आदेश देगी, पार्टी का, जैसे मैंने बोला, पार्टी के साथ है, जो पार्टी आदेश देगी। किस तरह की हो रही है? तैयारी तो हमारी सबकी है, हम पूरी सीटों पे लड़ेंगे और ज़ोर शोर से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काम, सोपोर में किस तरह की तैयारियां हो रही है? सोपोर में बिल्कुल तैयारी है, क्यों नहीं है, तो सोपोर में ही तैयारी है, सब में पूरे JNK में तैयारियां हैं। जब असेंबली हो जाएगा तो ज़ोर शोर से लड़ेंगे और बीजेपी 100% जीतेगी। बीजेपी ने काम किया है यहाँ पे, अपने काम के बलबूते भी जीतेंगे हम।
थैंक यू सो मच मैम। Yes. तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ यूटी सेक्रेटरी जो कि बीजेपी की है, डॉक्टर फरीदा खान साहिबा। इन्होंने हमारे साथ असेंबली इलेक्शंस के हवाले से बात की है, जिनमें उनका यही कहना है कि जो कि पार्टी का आदेश होगा कि असेंबली इलेक्शंस होंगे तो ज़रूर होंगे। और स्टेटहुड की उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने यही कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो ज़रूर जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कबल स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। साथ ही हमने इनसे ये भी जाना है कि अगर पार्टी ने इनको मैंडेट दिया है तो ज़रूर ये डॉक्टर फरीदा खान सोपोर से असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे।